सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसवन्न सुफूफकुम औ लयखलिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास में खादिमुल हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की सदारत में मुनक़िद हुआ है। सऊदी खबररसा एजेंसियों के मुताबिक सऊदी वलीअहद और न्यूम कंपनी के मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से न्यूम में दिलाइन सिटी के मंसूबे के ऐलान पर मुबारकबाद पेश की गई। ये एक बड़ा स्मार्ट सिटी और मसनूई जहानत के जरिए तैयार होने वाला मंसूबा है जो कार्बन के अखराज से पाक होगा और शोर शराबा और आलूदगी से महफूज रहेगा। दरअसल दिलाइन सऊदी वलीअहद का दीरीना ख्वाब है और इस प्रोजेक्ट के लिए शुमाल मगरिब में बहर अहमर का साहिल का 170 किलोमीटर का इलाका इस सिटी के लिए मुंतखब किया गया है जो शुमाल में पहाड़ों और मशरक़ में रेगिस्तान तक फैला हुआ होगा। इस मंसूबे के जरिए दुनिया भर के 10 लाख से ज़्यादा अफराद, इल्मी कम्युनिटीज़ और कारोबार के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा जो दुनिया के बास मुश्किल चैलेंजों में से एक होगा। दी लाइन का मंसूबा भी न्यूम और सऊदी अरब के विजन 2030 का ही एक हिस्सा है। इससे मुलाजिमतों के 3,80,000 नए मौके पैदा होंगे। जापान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में लगातार इजाफे के बाद जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिडे सुगा जापान के दीगर सूबों में भी कोरोना के कहर को रोकने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला लिया है। जापानी सरकारी ज़राए के मुताबिक मुतासर इलाकों के गवर्नरों की अपील के बाद इमरजेंसी में तोसी की जा सकती है। ज़राए ने बताया है कि सोगा बुध के रोज़ उन 5 रियासतों के रोज़ाना हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर सकते हैं जहां मुतासरीन की तादाद लगातार बढ़ रही है। Health authorities say it's similar to the variants stemming from Britain and South Africa. Japan's health ministry confirmed Sunday that the new variant was detected in 4 travelers from Brazil who tested positive at airport quarantine. The Japanese National Institute of Infectious Diseases is currently conducting detailed analysis into the new strain, but explained there was no evidence right now to show that it's highly infectious. The institute added that further investigation is needed to see whether the new variant could cause severe symptoms and whether or not it is resistant to COVID-19 vaccines. This comes as the country declared a state of emergency for Tokyo and the capital's 3 neighboring prefectures late last week amid a surge in domestic COVID-19 cases. फिनलैंड में गुज़िश्ता साल दिसंबर से अब तक कोरोना वायरस के 45,000 टीके इस्तेमाल किए जा चुके हैं। फिनलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर (THL) के इतलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत दिसंबर में ही कर दी गई और बढ़ते कोरोना मुतासरीन की तादाद को फैलने से रोकने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात के चलते इस वायरस पर काबू पा लिया गया है। माहिरीन सेहत का कहना है कि 27 दिसंबर से टीकाकारी मुहिम शुरू हो गई है।
मुल्क भर में फाइजर बायोटेक का टीका लगाया जा रहा है और अब तक 45,000 टीके लगाए जा चुके हैं। We as Finns, we do it anyway. In a way, we don't sit. If there's a free seat, double seat on a bus, then we sit on the free double seat, and that's like natural social distancing for us. And I think it's how we are brought up in the culture that we live in, and we're quite happy about it. And personally, I don't mind it. I'm the same. I take the free seat in the bus or in the train and mind my own business. That they have been able to move away from the cities. They don't have to go to the crowded shopping centers, but they can enjoy peaceful nature. अमरीकी हुकाम कैपिटल हिल तशद्दुद के तनाज़ुर में जो बाइडेन की हल्फबर्दारी तकरीब के सिक्योरिटी के लिए फ़ौजियों को तैनात किया जा रहा है, जबकि FBI ने 20 जनवरी तक मुल्की सतह पर मनसूबाबंद मुसल्लह मुजाहरों के तय मुतनब्बा किया है। अमेरिका में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने कैपिटल हिल की इमारत में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के दरमियान नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की 20 जनवरी को होने वाली हल्फबर्दारी तकरीब के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात का फैसला किया है। इसी बीच जो बाइडेन ने कहा कि वो अपनी हल्फबर्दारी की तकरीब को लेकर बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के इंतजामात पर इन्हें इंतजामिया की कारकर्दगी पर भरोसा है। इसी दरमियान महकमे सिक्योरिटी के अहदेदारों का कहना है कि जो बाइडेन की हल्फबर्दारी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और इस तकरीब में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं। Ready, set, go. I'm not afraid of taking the oath outside, and we've been getting briefed, but I think it's critically important that there be a real serious focus on holding those folks who engage in sedition and threaten people's lives, defaced public property, caused great damage, that they be held accountable. And I think that's a view that is held by the vast majority of Democrats and Republicans too. तुर्की यूरोपीय ममालिक के ताल्लुकात पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। तवक्को ज़ाहिर की गई यूरोपीय ममालिक के कौमी इत्तेहाद की जानिब से भी ऐसी ही नेक नीयती का इजहार किया जाएगा। न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक तैयब अर्दोगान का ये बयान यूरोपीय यूनियन के साथ पिछले 1 साल के तनाव के बाद सामने आया है, जिसमें मशरक़ी बहर रोम के साथ लीबिया और मशरक़ वस्ता के कुछ हिस्सों में तुर्की की ज़्यादा दावेदार ख़ारजा पॉलिसी शामिल रही है। गुज़िश्ता साल पेरिस के साथ तल्ख़ ताल्लुकात के बाद अब वो बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। इन्होंने इनक़रा के सदारती अहाते में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुफ़ाहमाना लहजे में कहा कि बेशक हम अपने ताल्लुकात को पटरी पर वापस लाना चाहते हैं और हम तवक्को करते हैं कि हमारे यूरोपीय दोस्त भी ऐसी ही नेक नीयती का इजहार करेंगे। वाज़ेह है कि तुर्की और यूनान ने रवां हफ्ते इत्तेफाक किया था कि वो 25 जनवरी को इस्तांबुल में होने वाले तहक़ीक़ी मुज़ाकरात में समंदरी हदूद के देरीना तनाज़े के हल पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मंज़र आलम की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।